नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार। घरेलू इलाज देखिए, 100% सटीक इलाज देखिए मेरी वीडियो। ये हमारे पेशेंट हैं, इनके फादर। हाँ, बताइए आप कहाँ से आए हैं? हम एटा से आए हैं। कहाँ से? एटा से। एटा से। इनके आपके फादर क्या काम करते हैं? हाँ, वो पुलिस में थे। दरोगा अच्छा, जी। दरोगा। अच्छा, अब उनकी जो आंखों की जो समस्या थी, कितने समय की थी पुरानी? तीन साल पुरानी थी। 3 साल। 2019 से हुई थी। 2019 से हुई थी। यस। उनका नाम क्या है? रामदीन सिंह दीवान जी। रामदीन सिंह दीवान जी। दीवान जी। और कितनी उम्र है उनकी? 65 के आसपास होगी, 65। 65 के पास है इनकी उम्र, इनके फादर की। वो आए थे एक बार हमारे यहाँ एक पर। बार आए हैं, पहली बार। एक बार ही आए थे। अब आप दो दो महीने की दवाई ले, कितने महीने की? ये 2 महीने की खाली, अब तीसरे महीने की जाएगी। 30 महीने की लेके जा रहे हो, ठीक है। देखो, ये पेशेंट हैं, इनके फादर थे। और अब ये मैं इनसे पूछूंगा उनको कितना फ़ायदा हुआ। अब आप उनका फ़ायदा बताइए, क्या क्या हुआ 2 महीने की दवाई में? 2 महीने की दवाई में जब हम सबसे पहले आए थे तो उनको बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे देता है। कुछ भी अंदाज भी नहीं पड़ता था कि लाइट है या नहीं है। और अब इतना फ़ायदा है 2 महीने की दवा से कि लाइट ऑन करो तो पता पड़ जाएगा, बंद करो तो भी पता पड़ जाएगा, और थोड़ा धूप में निकालो तो फिर भी पता पड़ जाता है कि धूप है या छाँव है। अच्छा, ये भी पता लग जाता और है। आंखों का पानी और कीचड़ बिल्कुल बंद है। आंखों में कीचड़ और पानी आता था, है ना? पानी बहुत आता था, बात करते थे तब। जब बात करते थे। हाँ, और आंखें अब लाल भी हो गई हैं, पहले तो बिल्कुल पीली सी थी। पीली सी थी पहले, अब लाल हो गई हैं। हाँ, नसें मतलब नसों में खून आ गया है। खून आ गया नसों में। नसें सूखी हुई थी हाँ, उनकी। नसें सूखी हुई थी पहले बहुत। तो और उनको क्या सिम्टम्स था? और कोई याददाश्त में प्रॉब्लम? हाँ, याददाश्त में प्रॉब्लम, वो भी सारा चीज मेंटेन है अभी इसी दवा से। अभी फायदा हो रहा है? फायदा हो रहा है। मतलब अब भूलते नहीं है चीज़ों को? नहीं भूलते नहीं हैं। पहले भूल जाते थे। ठीक है। और सर में दर्द? सर में दर्द बिल्कुल बंद है। पहले होता था? पहले होता था। अच्छा, पहले कितना होता था दर्द? पहले तो कभी कभार होता था, कभी जैसे कभी बातें कर किया करते थे, लेकिन अब वो आपसे आपके पास से ऑयल गया है मेडिसिन के साथ, तब से बिल्कुल नहीं हुआ है, जब से मालिश की है तब से। अच्छा, सिकाई वगैरह की हाँ, होगी सिकाई आपने? वगैरह की है, तब से बिल्कुल। दवाई तो प्रॉपर खा ही रहे प्रॉपर खा रहे हैं? हैं टाइम से। ठीक है, टाइम पे खा रहे हैं। और कोई प्रॉब्लम थी उनको? ना, और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बस ये प्रॉब्लम थी? पैरों में कोई सिम्टम्स नहीं थे? पैरों में कोई सिम्टम, अच्छा, बोलने में कोई परेशानी कोई नहीं थी? परेशानी नहीं थी। बस यही आंखों की प्रॉब्लम थी, आंखों की समस्या। नसें सूख जाने की वजह से। और नसें सूख गई थी। हाँ। और उसमें क्या होता है, याददाश्त में प्रॉब्लम आ गई हाँ, थी। प्रॉब्लम आ जाती। अच्छा, अब ठीक है वो? अब ठीक है बिल्कुल। ठीक है। देखो, ये पेशेंट हैं, इनके फादर। और 65 साल की उनकी एज है। और 2 महीने उन्होंने दवाई की है, अब तीसरे महीने की ये दवाई लेने आए हैं आज। इटावा से आए हो आप? एटा। एटा। अच्छा, एटा से आए हो। अच्छा, ठीक है। और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस। अब ठीक है? हाँ, अब ठीक है। चलो, ठीक। ओके। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। अपने चैनल के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ आयुर्वेदिक उपचार, घरेलू उपाय जो आप घर पर ही करेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। आज की जो वीडियो है, ये वीडियो है दिमाग के लिए। जैसे कि आप हमारी दिमाग की वीडियो देखते हैं और परहेज करते हैं, और परहेज का आप पालन करते हैं, और उसमें बहुत पेशेंट हमारे ठीक हो जाते हैं। उनकी जो प्रॉब्लम्स होती है वो रुक जाती है और बढ़ती नहीं है। तो अभी आपने जो ये हमारा पेशेंट देखे हैं, और ये काफ़ी दूर से आते हैं, और इनकी जो प्रॉब्लम्स है उसी के रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आंखों की नसों का सूख जाना, बोलने में सिम्टम्स आना, और काफ़ी सर में दर्द रहना, और विज़न का चला जाना। जैसे कि आंखों की रोशनी चली जाती है, और ये रोशनी जो है, इसमें जो इंग्लिश दवाई खाते हैं, तो ये जो डॉक्टर जितने भी न्यूरोलॉजिस्ट बैठे हैं सब मना कर देते हैं, सबसे पहली बात। क्योंकि कोई भी न्यूरोलॉजिस्ट आपको दवाई नहीं देगा इसमें, क्योंकि आंखों की नसों का सूख जाने का ट्रीटमेंट पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। और इसमें कोई इंग्लिश मेडिसिन खाते भी नहीं हैं, और नई आंखों में आप
इसमें ड्रॉप डाल सकते हैं। और इसमें आपको क्या करना है, ठंडे पानी से बचना है। जितना आप ठंडे पानी से बचेंगे उतनी आपकी प्रॉब्लम्स नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इसमें क्या होता है, दिमाग की भी नसें सूख जाती हैं और आधा शरीर जो होता है ये भी सूख जाता है। आंखों की नसों का सूखना, डॉक्टर लोग इसमें दवाई इसलिए नहीं देते क्योंकि नसें इसमें तेजी के साथ सूखती हैं। जैसे कि किसी के दर्द हो रहा है शरीर में कहीं पर, अगर वो दर्द निवारक दवाई खा रहे हैं तो भी आपकी नसें सूखेंगी। अगर आपके सर में दर्द है और आप इसमें कोई टैबलेट्स ले रहे हैं दर्द निवारक, तो आपकी आंखों की नसें इसमें सूखेंगी। तो इसमें आपको अपने आप को इससे बचाना है। आप कोई भी तेल गरम यूज़ कीजिए, कोई गरम तेल या बाम वगैरह, कहीं आपके हाथ पैरों में दर्द है या आप माथे पर थोड़ा बाम या तेल वगैरह गरम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दवाई इसमें आप ना खाएं, क्योंकि इंग्लिश मेडिसिन आपको इसमें नहीं लेनी चाहिए। और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इसमें सिम्टम्स आते हैं, पैरों में भी सिम्टम्स आ जाते हैं, जैसे कि शराबियों की तरह चलना या लड़खड़ा कर चलना, ये भी सिम्टम्स इसमें आते हैं। और सर में दर्द कंटिन्यू रहना, आंखें भारी रहना, सर भारी रहना, कोई चीज़ आप नीचे को झुक के उठाएं नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें आपका सर पे इतना वजन आ जाएगा, आपको बहुत भारी लगेगा। जैसे किसी ने आपके सर, जैसे ईंट वगैरह आपके लटका दी, जैसे लटका देते हैं, तो आपको बहुत, और आपको जैसे ही उठेंगे तो आपको चक्कर आएंगे। तो इसमें चक्कर भी आपको आ सकते हैं। तो आपका भारीपन इस सर इतना हो जाता है कि आप, अगर आप नीचे झुककर अगर आप दोबारा ऊपर को उठना चाहेंगे तो आपको चक्कर आ जाएंगे, सर आपका बहुत भारी हो जाएगा और आंखों में आपके पेन आ जाएगा, और इसमें आंखें लाल भी हो जाती हैं। आपका इसमें आंखें लाल होगा, और इसमें आपका जो है गर्दन की साइड पेन जाना, सर में हर वक्त दर्द रहना, झंझनाट रहना, खिंचाव रहना, क्योंकि जब नसें सूख जाती हैं तो इसमें क्या होता है, खिंचाव बनना शुरू हो जाता है अंदर नसों में। तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ही आप कोई चीज़ चबाना चाहेंगे, आप कुछ खाना भी खा रहे हैं तो भी आपको जो है एक खिंचाव महसूस होगा, आपके फेस पर भी खिंचाव महसूस होगा। तो इसमें ये सिम्टम्स आते हैं, लक्षण आते हैं। और इसमें आपको बचने के लिए मैं आपको बताऊंगा, आपको इसमें परहेज क्या है। परहेज ये है, आप चावल, खटाई, अंडा, नॉनवेज, कोई भी सिगरेट, तंबाकू वगैरह, कोई भी शराब का सेवन आप नहीं कर सकते। आप जब जब कोई भी ठंडी चीज़ खाएंगे तो आपको प्रॉब्लम्स आएगी। आप आइसक्रीम नहीं खा सकते, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पी सकते, और जब जब आप ठंडा पानी सर पर डालेंगे तो आपके सिम्टम्स बिगड़ेंगे। तो यहाँ आपको अपने आप को बचाना है। बहुत लोग कहते हैं जी आपने ये नशे तो मना किए हैं, हम तो भांग खा रहे हैं। तो कोई भी नशा, भांग का कोई भी, यानी जितने भी प्रकार के नशे होते हैं, आपको वो नशा नहीं करना है, उससे अपने आप को बचाना है। देखो हमारी वीडियो जो देखते हैं और वो परहेज करते हैं, तो परहेज में ही उनकी बहुत प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। लोग शराब छोड़ देते हैं, सिगरेट पीना छोड़ देते हैं, कोई अगर कोई अन्य प्रकार के भी नशे कर रहे हैं तो भी वो उन सब नशों को छोड़ देते हैं, क्योंकि नशा इसमें नहीं कर सकते आप। इससे आपको अपने आप को बचाना है, जीवन अनमोल है। अपने आप को शराब या सिगरेट बीड़ी से आप बचाइए। कोई भी तंबाकू का सेवन ना करें, किसी प्रकार का कोई नशा ना करें, क्योंकि इसमें आपकी फैमिली आपके ऊपर डिपेंड रहती है। और अगर आप ये करते हैं, नशे से आपको सबसे पहले बचाना है अपने आप को। जिनको ये प्रॉब्लम्स हैं या दिमाग से रिलेटेड आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो आपको कोई भी किसी भी प्रकार का आपको नशा नहीं करना। नशे से अपने आप को आपको बचा के रखना है। सिगरेट, बीड़ी, ये सब बिल्कुल आपको त्यागनी होगी। गुटखा वगैरह आप नहीं खा सकते, कोई भी तंबाकू का सेवन आप नहीं कर सकते, और चावल, खटाई, अंडा, नॉनवेज, गरम चीज़ों का सेवन आप नहीं कर सकते, कॉफ़ी नहीं पी सकते, और चीनी का सेवन बिल्कुल बंद कर दें। चीनी की जगह आप देसी खांड या धागे वाली मिश्री आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप घर पर आप मिठाई बनाइए, आप बाहर की मिठाई यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि केमिकल्स होता है, आपको केमिकल्स से बचना है। जैसे कि घर के मसाले, आप जिस पर एक्सपायरी लिखा है
वो चीज आपको नहीं खानी, जंक फूड आपको बाहर के नहीं खाने, घर का सादा भोजन कीजिए और अपना सादा जीवन व्यतीत कीजिए। आपको कोई भी आपको जिस पे एक्सपायरी लिखा है नहीं खाना है सामान उसमें से। घर के मसाले, खड़े मसाले लाओ। अगर आप हल्दी भी ले रहे हैं तो वो भी आप पैकेट की अगर ले रहे हैं उस पर एक्सपायरी होती है, वो भी आप यूज ना करें। खड़े मसाले लाओ, अपना घर में पिसाओ या बाहर पिसवा के अपने घर पे ले आओ, उसको आप यूज कर सकते हैं। तो जितना आप इसमें परहेज पर रहेंगे उतना ही आप अपने आप को जल्दी अपने आप को रिकवर कर लेंगे। दवाई इसमें आपको जो है हमारे से मिल सकती है। ये व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, इसमें आप क्लिनिक पर आ सकते हैं, ऑनलाइन दवाई मंगा सकते हैं। आपकी नसें 4 से 5 महीने में, जिनकी नसें सूखी हैं वो जागृत हो जाएंगी, और जिनकी एज ज़्यादा है 6 से 7 महीने लग जाते हैं। 12 से 14 महीने का कोर्स होता है और इसमें इजीली आप अपने आप को ठीक कर पाएंगे और आगे जीवन आपका, स्वस्थ जीवन आपका आप जी सकते हैं। और इसमें आपका जो परहेज है, हमारी दवाई छोड़ने के बाद भी आपको इन्हीं परहेज पर रहना है। अगर आप परहेज नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी बीमारी है जिसका दुनिया में इलाज नहीं है, और आप उसका अगर परहेज नहीं करेंगे तो आप अपने आप को सुरक्षित कहाँ रख पाएंगे। ये नहीं कि आपकी दवाई बंद हो गई कि भाई अब तो दवाई बंद हो गई, हम तो ठीक हैं, हमारा सब प्रॉब्लम्स जो थी वो ठीक हो चुकी है और आप जो है अब कुछ भी कर सकते हैं, तो वो आप नहीं कर सकते। आपको अपना परहेज तो आपको रखना है। खाने पीने में आप थोड़ा महीने में 1-2 बार आप एग वगैरह ले सकते हैं जब आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो भी ना ले तो ज़्यादा अच्छा है। और नशा तो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं कर सकते आप ठीक होने के बाद भी, क्योंकि नशे से आपको अपने आप को बचाना है। और जो मैंने इसमें परहेज बताए हैं, लक्षण बता दिए आपको, परहेज बता दिए। खाने में आपको क्या खाना है, आप जितना लिक्विड ग्रीन सब्जी का सेवन करेंगे, रोटी 1-2 रोटी कम कर दो, ग्रीन सब्जी पियो, ग्रीन सब्जी का पेस्ट बना के पियो। बाजार में आपको कहीं भी किसी भी सब्जी वाले के 10 ग्रीन सब्जी के पत्ते ले आओ। पत्ता गोभी मत लेना क्योंकि उसमें कीड़ा होता है। एक आपको जरूर चीज लेनी है, इसमें हरा धनिया मिल रहा है मार्केट में, ले लो। अगर हरा धनिया नहीं मिल रहा तो पुदीना ले लो 10 ग्राम। आप उसको पीस के अपना सुबह मॉर्निंग में आप जो है 10-10 ग्राम लेना है। आप इकट्ठा सामान ले आओ अपना 250 ग्राम या 500 ग्राम आप ला के रख लें इन पत्तों को और फ्रिज में रख दें, और सुबह मॉर्निंग में सिलबट्टे पर पीसे 10-10 ग्राम, और इसका आपका आधा गिलास भी पेस्ट बन जाता है, और आधा गिलास उबलता हुआ पानी डालें। तो इसमें क्या होगा, आपको सुबह मॉर्निंग में खाली पेट लेना है और इसमें कुछ भी नहीं डालना आपको, और आपको ऐसे ही नीट पीना है। आपके शरीर को बहुत लाभ मिलेगा। शाम को 5 बजे भी आप कर सकते हैं, खाली पेट हो जाता है। आपने 1-2 बजे भोजन किया, 5 बजे आपका पाचन पूरा आपका जो है पच जाएगा खाना, और आप जो है खाली पेट हो जाएंगे, तब भी आप इसको 5 बजे यूज़ कर सकते हैं। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता कि इसमें परहेज कैसे करना है, क्योंकि परहेज इसमें आपका जरूरी है। आप परहेज करेंगे तो आप अपने आप को ठीक रख पाएंगे। परहेज पहले है, दवाई बाद में। ये व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, इस पर आप दवाई ऑनलाइन मंगाएं या क्लिनिक पे आकर मंगा सकते हैं। और हमारी दवाई आयुर्वेदिक है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जड़ी बूटियों की है, और इसमें आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आएगा और आपकी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को परहेज के बारे में पता चले और वो अपने परहेज पर आ जाएं और अपने आप को बचा पाएं। और इसी के साथ वीडियो में समाप्त करता हूं। अब मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरी वीडियो को पसंद किया गया। देश में ही नहीं, विदेशों में भी हमारे घरेलू इलाज, आयुर्वेदिक इलाज आपके लिए 100% सटीक इलाज आपके लिए दोस्तों।